7 या 12 चाकू मारे हैं। हार्ट के पास में मारा, ज़्यादा गहरा तो यही है, और पत्थरों से बता रहे हैं पब्लिक। जा कही थी कि मैं तुम्हारा भाई के चाकू मार दिए हैं और शालीमार आ जाओ। वो तड़पता रहा करीब 1 घंटे तक, पूरे सब देखते रह गए, किसी ने 100 नंबर कॉल नहीं करा। हाँ, घर के पास यहाँ मारा हुआ था, यहाँ ब्लड था सारा। वो तो सिर्री था, पागल था, घूमता रहता तो उठा के रोटी गली खा लेता था। कंप्लेंट करानी चाहिए थी ना, फिर तो पता चलता कि हाँ भाई छेड़छाड़ हुई है। लड़के को चाकू मारा, पेट फटा, 3 महीना हुए, कोई कार्रवाई नहीं। छोटे छोटे बच्चे बंद कर देते, उनकी जेल हो जाती। अब ये स्मैक और गांजे का धंधा करते हैं। इन्हों के घरों में एसियां लग रही हैं और इनके पास इतनी प्रॉपर्टी है ना। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अलका। इस समय राजधानी दिल्ली के शालीमार बाग इलाके में हमारी मौजूदगी है, जहां से एक ऐसा सनसनीखेज मामला सामने आया जिसे सुनने के बाद शायद आपके रोंगटे खड़े हो जाए। देखिए, बताया जा रहा है कि मानसिक रूप से एक अस्वस्थ व्यक्ति जिसकी उम्र महज 50 साल और पहचान विजेंद्र के रूप में हुई है, उनकी देखिए कल 11 बजे के आसपास निर्मम तरीके से चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी जाती है। देखिए, अभी आपको ये परिवार मेरे पीछे मौजूदा नजर आ रहा होगा। देखिए, आज से कुछ समय पहले ही हमने आपको यहाँ से एक और खबर दिखाई थी कि किस तरीके से एक डॉक्टर को भी शक के बिना पर चाकुओं से गोद दिया गया था। देखिए, आज उसी जगह पर मैं दोबारा मौजूद हूँ और एक बार फिर यहाँ पर ये जो खूनी हत्याकांड है सामने देखने को आया है। देखिए, क्या कुछ पूरा वाकयात रहा, परिवार पक्ष भी मेरे साथ मौजूद है, इनसे जुड़ते हैं और इन्हीं की जुबानी आप तक पूरी खबर पहुँचाते हैं। क्या नाम है? सुमन। जो विजेंद्र है उनसे आपका क्या कुछ संबंध? भाई। क्या कुछ हुआ है मैम? कितने बजे के आसपास की घटना? हम फरकाबाद थे, हम गांव से आए। हाँ, हमने सुनी रात 1 बजे सुनी थी, रात के 1 बजे से मैं भाग के आई हूँ गांव से, फरकाबाद जिला से। किसने आपको जानकारी दी थी मैम? मेरे भाई ने दी। क्या कुछ जानकारी? जा कही थी कि मैं तुम्हारा भाई के चाकू मार दिए हैं और शालीमार आ जाओ। शालीमार आ गए। अभी भाई की बॉडी देखी? नहीं देखी बा में। हाँ, हमें नहीं देखने को मिली। अभी नहीं देखी। भाई को किसी से कोई विवाद था मैम? कोई विवाद नहीं था, मानसिक तौर से विवाद तो कुछ नहीं था। वो तो सिर्री था, पागल था, घूमता रहता तो उठा के रोटी गली खा लेता था। 50 साल उम्र थी और कब से उन्हें मतलब मानसिक रोग था? बहुत सालों से। बहरा सब कहते, दौड़ा भी आ जाता था। तो कहा जा रहा है कि जो व्यक्ति है उसकी बहन के साथ कुछ छेड़छाड़ करी गई थी, ऐसा कुछ हुआ है? कुछ नहीं है, तो झूठा है, कुछ नहीं। इंसान क्या कर सकता है? एक पागल इंसान क्या थोड़ी ना, वो कुछ भी कहे, आरोप तो लगाएंगे, अपने बचाव तो करेंगे। 40 साल हो गए रहते, 40 साल हो गई यहाँ रहते, तब नहीं किसी की छेड़छाड़ करी। आज बुढ़ापे पे वो छेड़छाड़ करेगा? उसकी लड़कियाँ इतनी सुंदर है। 3-4 दिन से तो कंप्लेंट क्यों नहीं कराई उन्होंने? कंप्लेंट करानी चाहिए थी ना, फिर तो पता चलता कि हाँ भाई छेड़छाड़ हुई है। हाँ, सारे एक्शन यही ले लेंगे तो सरकार क्या करेगी? वो ये थाने वाले क्या करेंगे? अभी यहाँ पर पुलिस की मौजूदगी है क्या? यहाँ पर किसी तरीके की पुलिस पेट्रोलिंग होती है वैसे? हाँ, नहीं जी, हम यहाँ रहते ही नहीं है कोई। हमने हमारा घर पूरा तोड़ के हमें भगा रखा है यहाँ से उन्होंने। ये हमारा घर है, आप दिखा सकते हैं। ये इन्हीं लोगों ने, ये जितेंद्र पौवा और उसके भाई हैं 4 भाई समेत ये 5 भाई हैं टोटल। मेरे छोटे वाले भाई को 2011 में गोली मारी थी उन्होंने। हाँ, तो आप लोगों का कोई पारिवारिक विवाद है? हाँ जी। ऐसा था, ये जो मेरा छोटा भाई है ना, इसको 2011 में गोली मारी थी उन्होंने। हम जी ऐसी छोटी मोटी लड़ाई झगड़े में हमें नहीं मालूम था कि गोली तक बात पहुंच जाएगी। छोटा मोटा पहले झगड़ा हुआ था, फिर वो करीब 30-40 लड़के लेके आता है और तो मेरे भाई को गोली मार दी थी। तो उसमें ये 5 बंदे पकड़े गए थे, तो उनको हमने सज़ा कराई थी 7 साल की। फिर ये 2018 में आए, इन्होंने हमें परेशान करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब ये स्मैक और गांजे का धंधा करते हैं। इन्हों के घरों में एसियां लग रही हैं और इनके पास इतनी प्रॉपर्टी है ना, प्रॉपर्टी है इनकी बहनों के पास में, इनके पास में। आप अगर उनकी प्रॉपर्टी जांच लेना तो पता चल जाएगा। हाँ सर, उनका घर कितने आप पे मीटर? ये गली के अंदर है। यही रहते? हाँ जी, और ये भी सारा उन्हीं का ही है। इनको निकाल दिया, ये तो मंजूरी करते। यहाँ पे कोई नहीं, ये माँ रहती थी और वो रहता था भाई मेरा। घर की दशा देख लो, अंदर से बाहर तक।
यहाँ पे अभी मौके पर है? नहीं अभी तो फरार हैं, सारे फरार चल। इनको भी 2019 में गोली मारी थी इन्हीं लोगों ने। इनको भी, ये मेरे हस्बैंड है, ये इनको भी गोली मारी थी। ये देखे जी, इनको भी कोई सुनवाई नहीं हुई, उल्टा FIR वगैरह सब कुछ हुई थी, सब कुछ हुई थी। वो हमारे खिलाफ किस वजह से? यूँ कहा कि हम उन्होंने पैसा भरा और यूँ कहा कि मैंने खुद मारी है गोली। अच्छा। हाँ जी, उसमें हम 3 भाई बंद हुए थे। तो आपके पास कोई रिवॉल्वर या किसी तरीके का इलीगल कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं। तरीके से आपने आपको गोली मारी? मैंने थोड़ी मारा, उन्होंने मारा था। मैंने, हाँ उन्होंने मारी थी। कितने लोगों ने हमला किया था सर पहले? 2 और अभी आपके जो भाई हैं उन्हें कहाँ घेरा गया था और कहाँ चाकू से? जी, यहाँ पे घर के पास? हाँ, घर के पास अच्छा। यहाँ मारा हुआ था, यहाँ ब्लड था सारा। तो उस दौरान सर घर पे कोई मौजूद नहीं? नहीं, कोई मौजूद नहीं था। हाँ, वो तड़पता रहा करीब 1 घंटे तक। पूरे सब देखते रह गए, किसी ने 100 नंबर कॉल नहीं करा। कोई बीच बचाव में? नहीं, कोई नहीं आया सर उसके अंदर। दुकान, हाँ सौदा लेने आप मना कर दिया, सौदा खत्म हो गई। क्या क्रिमिनल रिकॉर्ड है उनके? कोई वो बहुत लंबा कमुला है। हाँ, जितने गांजा बेचते हैं सबसे पैसा लेता वो, सबसे पैसा लेता है। एक नहीं, सबसे, और नहीं पैसे दो, गांजा नहीं बेचते। हाँ, इतनी दहशत है उसकी। हाँ, तो अभी उन्हें गिरफ्त में लिया गया? नहीं गिरफ्त, कोई गिरफ्त नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये लड़के को चाकू मारा, पेट फटा, 3 महीना हुए, कोई कार्रवाई नहीं। छोटे छोटे बच्चे बंद कर देते, उनकी जेल हो जाती। वारदात ये बड़े बड़े करते हैं और छोटे छोटों को नाबालिग के रूप में बंद करवा देते हैं। फिर वो 1 महीने में बाहर आ जाते हैं, फिर इनके शुरू हो जाती हैं। यहाँ पे नशा पत्ती सब कुछ है मैम, सब कुछ है, सब बिकता है यहाँ। शरीर के किन जगहों पर मतलब चाकुओं के वार करे गए? लगभग कितने? 7 या 12 बार चाकू मारे हैं। हार्ट के पास में मारा, ज़्यादा गहरा तो यही है। और पत्थरों से बता रहे हैं, पब्लिक बता रही है, पत्थरें उनको इतने ईंटें मारी हैं कि उनको वहीं यहीं अधमरा कर दिया था। कितने लोग थे, खत्म हो गए थे। कितने लोग थे यहाँ पर जिन्होंने हमला किया है उनके ऊपर? उनके साथ में 5 से 7 लोग थे मारने वाले। तो आपको लगा था कि ऐसा कुछ हो सकता है पड़ोस में, क्योंकि पहले भी आप लोगों के साथ होता रहा है? जी, हमें तो हमेशा ही लगता है, हमेशा ही लगता है, लेकिन हमें इतना नहीं पता था कि ये आज ही हो जाएगा। आरोपियों को सजा नहीं दी जाती है? कुछ नहीं दी जाती, बस जहाँ तक थाने जाते हैं, पैसे भर देते हैं और वापसी घर। अम्मा, बताया जा रहा है कि जो आपका बेटा है मानसिक रूप से तंग था और कहा जा रहा है कि जो आदिल है उनकी बहन को उन्होंने छेड़ा था पहले? कुछ नहीं छेड़ता, वो बोलता ही नहीं था किसी से। अच्छा। और उसको ये रोज तीसरे चौथे मारते थे। और वो तो इतना ही बीन के रोटी खाता था, वो क्या किसी को छेड़ेगा? हमको ना के कभी दे देते थे। कंप्लेंट नहीं किया आप लोग? अरे नहीं, वो सुनते ही नहीं हमारी। क्या केस डाला? कि पुलिस वाले आके गोरे कागज पे आके ने मेरी दादी से साइन जबरदस्ती करवाया जा रहा था उधर। बयान लिया आप लोगों से कोई? पहले बयान लिया, फिर यूँ बोला गया जबरदस्ती, बोले कि हमें मत सिखाओ, वो यूपी की लोकेशन आ रही है उन लोगों की। अच्छा। और उन्हीं का ने मेरी दादी को पकड़ के वहाँ पर बिठा रखा था। मैंने जबरदस्ती दादी को लेके आया, नहीं तो गोरे कागज पे नहीं साइन तो जो लोग थे वो यहीं आपके आसपास के रहने हाँ, वाले थे? ये हमारे इधर इसके पीछे ही है कि उनके घर, वही आए थे। उनसे पहले हमारे मेरे चाचा को गोली मारी है, फिर उसके बाद मेरे चाचा के पेट पे वार करा गया है चाकू। वो नहीं भाग। आरोपी कहाँ है? इस जगह पर मौजूद है? रात में घूम रहे थे सारे। अभी हुआ है जो एक्शन हुआ है थोड़ा मोड़ा, तो अभी भागे हैं। क्या एक्शन हुआ है सर अब तक? कुछ नहीं हुआ, मतलब उनको भगाया गया यहाँ से बस। यहाँ पे बैठे हैं ना, इसलिए बस यहाँ तक, जैसे यहाँ से जाएंगे वहाँ पे आ जाएंगे। वहाँ पे अभी ब्लेड लगा, उनके घर के आए हुए, यहाँ से खींच के ले गए वहाँ तक। वो आप अभी ब्लेड दिखा सकते, ब्लेड लगाया दो। ये देखो यहाँ पे सारे ब्लेड के निशान है, और यहाँ से खींच के ले गए कड़ेरते हुए, जबकि वो मर चुके थे यहीं पे, तब भी उनको यहाँ से घसीटते हुए ले गए थे यहाँ से। तो आरोपी कहाँ है? कौन सा घर है? ये घर है उनका। आप क्या कहेंगे, कुछ कार्रवाई हो ही नहीं रही है। हमें रिपोर्ट लगवाने गए तो हमने जिसका नाम बताया, बोले वो यहाँ है ही नहीं, उनकी लोकेशन यूपी बता रही है। अरे हमें दिखाओ तो कहाँ दिखा रही है लोकेशन, हमारी रिपोर्ट लिखी नहीं गई जी। तो यूपी का आरोपी यहाँ आके अपराध कर रहा है? हाँ, ये बता रही, जो हमने नाम लिखा है यहाँ के, बता रहे वो यूपी है, यहाँ है ही आपको नहीं। किन पर शक है सर? किन लोगों पर? इनका नाम जितेंद्र, पौआ और ये जूता, पता नहीं क्या क्या नाम है इनके, और बाकी को मैं नाम जानता नहीं। बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति को अरेस्ट भी कर लिया गया। नहीं, जिसको किया है वो उसको हम जानते भी नहीं, वो था ही नहीं यहाँ। जिसको किया, और हर बार यही होता है, किसी और को अरेस्ट करते थे, नाबालिग को या वगैरह वगैरह को, वो बस मैंने खान में उनकी जमानत तो कोई बात खत्म हो गई भाई। यहाँ पे नशा पत्ती की क्या हालत है? काफी सारा कुछ यही बिकवाते हैं, सारा ये बिकवाते हैं, सारों से वसूल करते हैं यहाँ पे ये पैसा। मतलब भैया आपको भी चाकू मारे गए थे? जी, मेरे को गोली मारी गई। किस वजह से गोलियां चलाई गई थी? मैम, ये पहले दोस्ती रंजिश हो गई, ठीक है। इनने क्या कहते जहांगीरपुरी से बंदे बुलाए, बुलाने के बाद में सर इनने गोली मारी,
गोली मारने के बाद में इनको सजा हुई। सजा होने के बाद में ये आए, इनने फिर भाइयों पे हमला किया। भाइयों को भी देख लूँ। सर आपके ऊपर भी हमला किया हाँ गया जी, था? मेरे पे हमला किया गया था जी। मैंने रिपोर्ट लिखाई तो मेरे को थाने से भगा दिया गया था। लगभग कितना समय हो चुका है उस हमले करे हुए? मैडम हो गया मेरे पे यहाँ पर 5 साल करीब। किन हथियारों से किया गया था? उन्हीं लोगों नहीं, हथियारों से नहीं हुआ था, मेरे को डंडा मारा था, वो भी किसी भी लोग के सामने। आप लोग से कंप्लेंट करी थी? कंप्लेंट करी थी जी, हमारे को भगा दिया गया था वहाँ। भगा दिया गया? हाँ जी। अभी आप लोगों की एफआईआर रजिस्टर करी गई है? कुछ नहीं हुआ जी, अभी कुछ भी नहीं हुआ पर वही कह रहे हैं कि आरोपियों को जो है पकड़ लिया गया है, जो आरोपी, और बाकियों की तलाश चल रही है। जी। अम्मा पकड़ा है वो है ही नहीं, वो हमने देखा ही नहीं, उसको जानते ही नहीं हम। जिसको हम जानते हैं उनको पकड़ा ही नहीं जा रहा जी। हर बार जिसको देख लेते हैं अकेले, जिसको जो मिल गया उसको हमें मार डालने की पूरी कोशिश करते हैं। जो बच गया बच गया, जो मर गया तो मर गया। 2 लोग मार दिए गए हैं, बताओ। यहीं पे मारे थे, यहीं पे। पहले चाकू मारा है। ये कौन है? छोटा वाला भाई। मैंने पहले चक्कू मारे। आपको भी मारा गया? हाँ, ये देखो अभी इनका ठीक भी नहीं हो पाया सही तरीके। दिक्कत ये बड़ी कितने लोग थे और कौन लोग थे? काफी तेजी, सुनील था, पौआ, वो विजेंदर था। उन्होंने अभी इस पूरे हत्या हाँ वही, हाँ जी, हर बार वही रहता है। उन्हीं के साथ के हैं सारे। आपने कंप्लेंट करी थी? हाँ जी, क्या कुछ एक्शन हुआ? कुछ नहीं हुआ जी, नाबालिग बंद कर दिए। आज आपका भाई कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में नहीं है। लगता है कि पहले ये सुरक्षा के मापदंड अगर आप लोगों को दे दिए जाते तो आज वो आपके मेरा भाई जिंदा होता। आज कुछ पता नहीं। इनकी इतनी हिम्मत नहीं होती उसको जान से मारने की। अगर मेरे कुछ हो जाता था, अगर ये एक्शन हो गया होता, ये जो इसके साथ हुआ है, ये आज हमारा भाई जिंदा है, क्योंकि ये अरेस्ट सब निकाल ले गए थे, ये सब बजाए दे गए, सब कट्टा बंदूक अंतित निकाल रहे, ये सब ये सारा कोई नहीं हमारा घर रहता है मैडम। हमें अपने घर में रहने नहीं देते। हम आके यहाँ पे खड़े हो जाते हैं ना, तो तुरंत 100 नंबर कॉल करते हैं कि देखो जी हमें मारने के लिए आए हैं, और 100 नंबर वाले आते हैं। देंगे ईंट पत्थर फेंका देंगे, चाकू दिखा के जी। छोटे छोटे बच्चा अभी क्या मांगे मैम आपसे? मांग रहा है कि यहाँ पे इनको बसारा कर दे और उनको सजा दी जाए मानने की। पर वही प्रशासन का कहना है कि हाँ। इस व्यक्ति को पकड़ लिया गया है। वो एक व्यक्ति नहीं पकड़ लिया। वो नहीं लिखते जो नाम हम लेते हैं, वो नहीं लिखते, वो अपनी मर्जी से नाम लिखते हैं जी। जो हमने अब बयान में नाम लिए वो एक भी नाम नहीं है जी, उनमें से कोई बंदा भी नहीं है जी। देखिए ये कोई महज पहली वारदात इस इलाके की नहीं है। इससे पहले भी नशा पत्ती के चलते कई ऐसे हत्याकांड और वाकयात आप लोगों के सामने आते रहे हैं कि किस तरीके से कभी यहाँ पर चाकूबाजी होती है तो कभी यहाँ गोलियां चल जाती है। देखिए आखिरकार जो कानून है इतना बेलगाम किस तरीके से हो रहा है, क्यों इन लोगों पर एक्शन नहीं लिया जाता। देखिए एक ही परिवार के 3 से ज़्यादा लोगों के ऊपर किसी के साथ चाकूबाजी हुई तो किसी को गोलियों से भूनने की कोशिश तक करी गई। बावजूद उसके देखिए बताया जा रहा है कि कोई संज्ञान नहीं लिया गया था, जिसके चलते आज ये जो पूरा हत्याकांड और पूरा वाकयात है बीती रात यहाँ पर दोहराया गया। देखिए बता दूं कि जो विजेंद्र है वो इसी घर के रहने वाले थे, और ये जो आप देखिए सकरनी गली देख रहे होंगे, बताया जा रहा है कि जो आरोपी का घर यहाँ से कुछ चंद मीटर्स की दूरी पर ही है। वहीं देखिए परिवार अभी जो पुलिस ने जितना भी संज्ञान लिया है उससे कहीं ना कहीं असंतुष्ट है, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि जिन आरोपियों को अब तक पकड़ा गया है उनमें से एक व्यक्ति भी वो नहीं है जिनके ऊपर परिवार को शक है या परिवार ने उस दौरान इस पूरे हत्याकांड को करते हुए देखा है। देखिए कुछ चुनिंदा नाम इनके द्वारा बताए गए हैं, पर वहीं बता दूं कि अभी तक जो कुछ संज्ञान पुलिस प्रशासन द्वारा लिया गया है उस व्यक्ति को अब तक नहीं पकड़ा गया, और जितने भी आरोपी हैं अब तक फरार चल रहे हैं। आखिरकार राजधानी में इस तरीके के संगीन अपराध पे लगाम कब लगेगी, एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। देखिए पूरी खबर आप तक पहुंचाई है, इसको लेकर आपकी जो कुछ भी राय हो हमारे साथ जरूर साझा कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए दिल्ली अपडेट।